जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि पिछले वीडियो पे हमने चर्चा की रावण और हनुमान के युद्ध के बारे में, तो आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं भक्त और भगवान के संबंध की। देखिए, एक बार की बात है, एक आम आदमी था हमारी और आपकी तरह। उसने क्या किया, उसने एक नियम बना लिया। दिन भर खाता, सो जाता, नहाता, धोता, उठता, सो जाता, फिर खाता, फिर सो जाता, खाता, सो जाता। तो घर वाले देखिए एक टाइम तक तो ये सहन करते रहे, फिर घर वालों ने उसे निकाल दिया। घर वालों द्वारा निकाले जाने पर वो बाहर बैठा इंतजार करता रहा। वहीं तो संतों की टोली जा रही थी। तो संतों की टोली में उसने बोला, गुरुजी हमें भी अपनी टोली में शामिल कर लीजिए। संतों की जो टोली थी वो राम नाम लेते हुए जा रही थी। तो उसने कहा, गुरुजी आपके साथ ये राम नाम तो उसने कहा, गुरुजी आपके साथ ये राम नाम लेने में मजा बहुत आएगा, महाराज हमको भी लिए चलिए। तो संत जो असली संत होगा वो सरल स्वभाव का होता है। तो उन्होंने बोला, चलो महाराज, प्रभु के नाम की भक्ति जिसे करनी है उसे हम क्या रोक सकेंगे। तो गुरुजी के साथ वो चलने को तैयार। तब गुरुजी के साथ वो चलता रहा टोली में। तो गुरुजी के साथ चलने पर गुरुजी ने उसे कुछ नियम बताए कि तुम्हें प्रभु का स्मरण करना होगा। तो कहता ठीक महाराज। और कहते कि सुबह और शाम भोग लगाने से पहले तुम्हें प्रभु का भोग लगाना पड़ेगा। तो उसने बोला, महाराज 2 बार वाले 3 बार का सिस्टम रखो। तो गुरुजी बोले, चलो यार ठीक है, अभी अभी नया नया है, इसको 3 बार भोग, तुम जितनी बार खाना उतनी बार भगवान को खिलाना। तो उसने कहा, महाराज बन गया काम, प्रभु का नाम लो, खाओ, चलते रहो, इधर उधर घूमते रहो, प्रभु का नाम लेते रहो, खाते रहो। तो महाराज अब तो मतलब बिल्कुल एकदम मस्त चीज हो गई सब। इतने में एक दिन पड़ गई एकादशी। अब महाराज आया संकट। कहते हैं, महाराज आज भोग नहीं बना क्या। तो गुरुजी ने बोला कि आज एकादशी है और एकादशी वाले दिन हम संत व्रत रहते हैं। तो कहते हो गया कल्याण महाराज, ज्यादा एकादशी हमसे ना देखी जाएंगी, आज वाली अगली वाली, वाकई अगली की कोनो हमारी तरफ से गारंटी ना है। तो गुरुजी बोले कि क्या चाहते क्या हो। तो कहते, महाराज आप अपना व्रत रखो, हमें थोड़ा भोग लगा, हमें भोग लगा लेने दो, आप व्रत रखो, हम आपके व्रत के साथ हैं। तो उन्होंने गुरुजी ने बोला कि यार ठीक है, भक्त है, भाव से खाना मांग रहा है, इसको दे दो। उन्होंने बोला कि जाओ राशन से अपने हिसाब से आटा ले लो, 2 सेर आटा ले लो और अपना सामग्री ले लो और जाओ बनाओ जाके। हाँ, जो भी खाना उससे पहले भोग जरूर लगा देना। तो महाराज 2 सेर आटा लेके, सब सामग्री लेके वो पहुंचा। तो मंदिर से दूर पहुंचा कि मंदिर में तो व्रत है, तो महाराज वहीं जाएंगे, वरना इन सब का मन कर जाएगा कहीं सबने व्रत तोड़ दिया तो हमारा तो हो चुका कल्याण। तो मंदिर से दूर जाके बैठा और उसने बनाना चालू किया। तो उसने जब बनाया, तो बनाने के बाद उसने जैसे ही खाने चला तो उसके मन में एक विचार आया, महाराज भगवान का भोग लगाना है। तो उसने बड़े निर्मल, मतलब उसका भाव देखिए, सरलता देखिए कि उसने बड़े अच्छे भाव से बुलाया, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। तो उधर साइड से कोई आया नहीं। तो उसने कहा, अच्छा बेटा कोई आ नहीं रहा, खैर आप आओगे भी क्यों, यहाँ तो आटा खुद ही हमने जैसा बना दिया तो वैसा बन गया, आपको तो आदत है मंदिर वाले की। तो वो भगवान को समझा रहा कि भूल करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, एकादशी परी मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। अब इतने में भगवान श्री राम और माता जानकी प्रकट हुए। तो उसने कहा, हो महाराज बुलाओ, एक को आ 2 रहे, ठीक है। तो भगवान ने भोग लगाना चालू किया। तो ये देखते हुए उसने बोला कि महाराज जरूर खाने को ठीक ठाक नहीं मिलेगा, मगर महाराज आपको खाते देख सुकून बड़ा मिल रहा है, आप खाओ आप खाओ आप खाओ। तो उसने खाया, फिर भोग लगाया। अगली एकादशी पड़ी तो उसने कहा, महाराज थोड़ा सामग्री बढ़ा दो। तो महाराज ने बोला कि चलो, गुरुजी ने बोला कि चलो 2 सेर की जगह तुम 3 सेर लिए जाओ। अब 3 सेर आटा लेके पहुंचा। उसने बोला कि पिछली बार 2 लोग आए थे, तो अब की वो बुला रहा, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। जैसे ही बोला भगवान प्रकट हुए, मगर अब की लक्ष्मण जी साथ में। जैसे ही लक्ष्मण जी को देखा
भक्त बोला कि महाराज 2 को बुलाओ 3 काहे आए, 1 को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 काहे आए। तो लक्ष्मण जी के मन में आया, ठीक फंसाया गुरु, ऐसी जगह लेके आए जहाँ में स्वागत ही ऐसा मिल रहा। तो प्रभु ने बोला कि ना ये हमारे छोटे भाई हैं लक्ष्मण, और इनको भूख लगी थी तो हमने कहा चलो वहीं पे खाते हैं। कहते हाँ महाराज, हमें थोड़ी ना भूख लगती, भूख तो आप ही को लगती है। तो फिर उसने खाना दिया। जैसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सीता खा रहे थे तो उसने फिर एक चीज़ बोली कि जरूर भोग नहीं मिलता, मगर आपको देख के सुकून बड़ा मिलता है। आप लोग जिस तरीके से खाते हैं, जिस नम्रता से खाते हैं, आहा सुकून बड़ा मिलता है। तो ये देखकर भगवान मुस्कुराए और चले गए। अब अगली बार फिर एकादशी पड़ी। तो इस एकादशी क्या हुआ, उसने बोला महाराज थोड़ा राशन और बढ़ा दो। तो गुरुजी बोले कि यार ये कहीं राशन बेचता तो नहीं है। गुरुजी को शंका कि कहीं राशन बेच तो नहीं रहा, और वो समझ रहा है कि महाराज यहाँ 1 को बुलाओ 2 आते, 2 को बुलाओ 3, अब की 3 को बुलाएंगे पता नहीं कितने आ जाएं। तो गुरुजी ने बोला इसको 8 सेर आटा दे दो। गुरुजी ने उसको सामग्री तो दे दी, मगर गुरुजी पीछे पीछे चलते गए, उसका पीछा करते गए छुप के कि देखें करता क्या है। उसने हर बार की तरीके भगवान के भोग लगाने की तैयारी की, मगर अब की कुछ बनाया नहीं। अब की ऐसे ही गाना चालू कर दिया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। तो भगवान फिर प्रकट हुए, मगर अब की भगवान की पूरी सेना आ गई। हनुमान जी, विभीषण, सुग्रीव, अंगद सब पधारे, भरत जी भी साथ में, ये सब लोग पधारे। तो वो बोले कि महाराज, तो प्रभु श्री राम ने बोला कि अब की तो तुमने कुछ बनाया नहीं और हमको बुला लिया। तो उसने बोला महाराज बना भी लेते तो हमको मिल जाता, हद कर दी अब की आपने। 1 को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं, 3 को बुलाओ पूरा जिला चला आता है। तो ये भाव देख के भगवान के हंसी आई। भगवान ने बोला कि तो भोग किस चीज का लगाऊं। तो उसने बोला महाराज ये रखी सामग्री, अपनो बनाओ अपनो खाओ। तो कहते कि तुम क्या करोगे। तो कहते महाराज हमें तो वैसे भी नहीं मिलना। उसने चद्दर ओढ़ी सर से और बैठ के करने लगा जय श्री राम जय श्री राम। अब इधर भगवान भरत भोजन बनाने लगे। तो जब भरत जी भंडारे बनाने लगे तो जितने ऋषि मुनि थे तो उन सब ने भगवान से पूछा कि महाराज हमको भी थोड़ी भोग मिलेगी। तो ऊपर स्वर्ग लोक से देवी देवता भी पधारे, ऋषि मुनि भी पधारे। तो उसने ये चीज देखी कि महाराज जो उम्मीद थी मिलने की, उम्मीद की किरण दिख रही थी, ले डूबे। ये आ गए तो महाराज मिलने से तो और चालू जय श्री राम जय श्री राम। इतने में गुरुजी पीछे से आके बोले कि अरे बैठा क्यों है। कहते कहाँ और क्या करें। तो कितने क्या हुआ बताओगे। तो महाराज देखो, ये देखो ना प्रभु श्री राम है, लक्ष्मण जी हैं, सीता मैया हैं, सब लोग आ गए। अब तो हद कर दी, पूरी फौज को ले आए और उनसे ना रहा गया तो ऊपर से बुला लिए। और तो गुरुजी सोच रहे कि यहाँ तो कोई नहीं है, गुरुजी को दर्शन नहीं हो रहे। गुरुजी सोच रहे कि महाराज यहाँ तो कोई नहीं है, किसको बता रहा प्रभु आ गए हैं। वो कहते हैं कि हर बार आते तुम्हारे प्रभु। हाँ आते तो हर बार हैं, हाँ तो हर बार भोग लगाते हैं। अरे आप ही ने तो कहा था कि उनको खिला के खाना, ना खिलाते तो क्या करते। अरे ठीक है, कहाँ है, हमें तो नहीं दिख रहे। कहता महाराज एक तो आप हमारा भोजन खाए ले रहे हो, दूसरा गुरुजी को भी नहीं दिख रहे हो, इनके मन में हमारे लिए शंका आ रही है। तो भगवान ने बोला कि अपने गुरुजी से कह दो कि हम सरलता से मिलते हैं। तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी तो हैं मगर सरल नहीं है। तो अब ये भाव सुन के उसने बोला कि महाराज कह रहे कि सरलता से मिलते हैं, आप सरल नहीं है तभी आपको नहीं दिख रहे। तो गुरुजी के आंखों में अश्रु आ गए। गुरुजी की आंखों में अश्रु देख के उससे रहा नहीं कि उसने कहा कि महाराज आ जाइए, आप दिखा दर्शन दे दो, आप सब कुछ खा लो मगर दर्शन दे दो। गुरु है हमारे, इनकी आंखों में आंसू नहीं दिखते। तो भगवान ने बोला कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। अब भगवान सामने साक्षात प्रकट हो गए और भगवान ने जब दर्शन दिए तो गुरुजी से रहा नहीं गया। गुरुजी की आंखों के जो आंसू थे वो दुगनी रफ्तार से बहने लगे और गुरुजी प्रभु से बोले कि प्रभु ये आंसू इस वजह से नहीं है कि आपने इसको दर्शन दिया हमको नहीं, महाराज ये इस चीज के आंसू थे कि मैंने ज्ञान पाया, मैंने सब कुछ पाया, मैंने भगवान का भजन किया, मगर
आपको ना पा सका, और इसने कितनी सरलता से आपको पा लिया। तो भगवान ने कहा कि आप पूजा करिए, अर्चना करिए, आस्था रखिए, सब कुछ करिए, मगर अगर आप सरल नहीं हैं तो आपको प्रभु कभी नहीं मिलेंगे। और अगर आप ये सब ना भी करते हो, आप सरलता से प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु आपके सामने होंगे। तो यहाँ दिखता है कि कैसे सरलता से रीझते हैं भगवान। तो आशा करता हूँ आप सभी को कहानी, ये प्रसंग अच्छा लगा हो। आप सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।